अमेरिका और ईरान आपने हुर्मस में आमने सामने एक दूसरे की तनसीबात को निशाना बनाने के दावे। आपने हुर्मस में फिर कशीदगी, एक और ऑयल टैंकर पर हमला। गुज़िश्ता रात अमेरिका के ईरान पर फ़ज़ाई हमले, ड्रोन स्टोरेज के मकामात और साहिली रेडार साइट्स को निशाना बनाने का दावा। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक 25 जून को आपने हुर्मस में तिजारती जहाज पर ईरानी ड्रोन हमले के जवाब में कार्रवाई की गई। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान के साहिली शहर सख्त में धमाका सुना गया। ईरान का जवाबी कार्रवाई में खित्ते में अमरीकी फौज के ठिकानों को निशाना बनाने का दावा। ईरानी पासदारान इनकलाब ने कहा, खित्ते में अमरीकी फौज के मुताबिक ठिकानों को निशाना बनाया। अमरीकी अफवाज के जजीरा सिरक पर हमले को नाकाम बना दिया गया। ईरान का अमरीकी हमले का फौरी और फैसला कुन जवाब देने का ऐलान। ईरानी पासदारान इनकलाब ने कहा कि अमरीका की नई हिमाकत का सख्त रद्द अमल दिया जाएगा। उधर बरतानवी मैरीटाइम अथॉरिटी के मुताबिक आपने हुर्मस में ऑयल टैंकर को नामालूम प्रोजेक्टाइल से निशाना बनाया गया। ऑयल टैंकर को नुकसान पहुंचा, अमला महफूज। हमले के बाद माहौलियाती नुकसान की कोई इत्तला नहीं। अमेरिका ने ईरानी साहली निगरानी की तनसीबात को निशाना बनाकर मुआहिदे की खिलाफ वर्जी की। अमरीकी हमले मुफाहमती यादाश्त की सरहद खिलाफ वर्जी है। ईरानी वजारत खारजा की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि ईरानी अफवाज ने अमरीकी हमलों के रद्दअमल में अमेरिका से मुंसलिक अहदाफ पर दिफाई कार्रवाइयाँ की। ईरानी सीनियर कमांडर मोहसिन रज़ाई ने कहा, ईरान के खिलाफ मामूली तरीन खतरे का भी सख्त जवाब दिया जाएगा। ट्रंप ने आबनाए हुर्मुज़ में बहरी जहाज पर ईरानी हमलों को जंगबंदी की अहमकाना खिलाफ वर्जी करार दे दिया। मुमकिना रद्दअमल के सवाल पर सहाफ़ियों को अमरीकी सदर ने कहा, हमारी तरफ से जो रद्दअमल होगा आपको पता चल जाएगा। ईरान ने बहरी जहाज़ों पर 4 ड्रोन से हमला किया। अमरीका ने 3 ईरानी ड्रोन को मार गिराया। ईरान के पास अब भी कुछ दिफाई सलाहियत बाकी है। ज़रूरत पड़ने पर ईरान में सख्त हमला करने की सलाहियत रखते हैं। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस ने कहा, तशद्दुद का जवाब तशद्दुद से दिया जाएगा। ईरान को MOU पर अमल दरामद से मुतालिक इख्तलाफ है तो राब्ता कर सकता है। Pakistan is navigating complex and multifaceted security challenges marked by a dangerous combination of international and external threats. Our eastern neighbor, having suffered a humiliating setback during the 4-day conflict in May last year, has increasingly resorted to covert tactics and use of proxies in an attempt to undermine the hard-earned peace and stability of our country. At the same time, our valiant armed forces continue to confront the menace of foreign-sponsored terrorism emanating from our western borders. Let me say this with full authority at my command, that Pakistan remains resolute in its unwavering commitment to advocating the just cause of its Kashmiri brothers and sisters, as well as brothers and sisters in Gaza and Palestine. हमारे मशरकी हमसाये ने मार्काए हक में जिल्लत में शिकस्त के बाद प्रॉक्सीज का इस्तेमाल शुरू कर दिया। पाक अफवाज मशरकी और मगरबी अतराफ से आने वाले खतरात का मुकाबला कर रही है। पाकिस्तान मसला कश्मीर और फ़लस्तीन के मुनसिफाना हल के लिए गैर मुतज़लज़ल हिमायत जारी रखेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कराची में पाकिस्तान नेवल अकेडमी में पासिंग आउट परेड से खिताब। कहा, पाकिस्तान आज दुनिया में अमन के अलमबरदार के नाम से पहचाना जाता है। अमेरिका ईरान इस्लामाबाद अकॉर्ड पर दस्तखत पाकिस्तान के लिए एहसास का बायस है। पाकिस्तान की मुखलिसाना कोशिशों से मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत हुए। वज़ीर आज़म का फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को खराज तहसीन और कहा, मुआहिदे के लिए फील्ड मार्शल ने दिन रात अनथक मेहनत की। ईरानी सदर का दौरा न सिर्फ पाकिस्तान के बरादराना ताल्लुकात का मजहर है, बल्कि अमन के लिए पाकिस्तान की शानदार खिदमत का एतराफ़ है। वेनेज़ुएला में तबाहकुन ज़लज़ले से हलाकतों की तादाद 920 हो गई। 3000 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी। अस्पताल ज़ख्मियों से भर गए। अद्वियात और तिबी सामान की शदीद किल्लत। बड़े पैमाने पर इमदादी कार्रवाइयाँ। अमल में तले दबे अफराद की तलाश जारी। आलमी तंजीमें भी इमदादी सरगर्मियों में शरीक। स्पेन, जर्मनी और स्विट्ज़रलैंड की रेस्क्यू टीमें क्राकस पहुँच गईं। यूरोप में शदीद गर्मी की लहर बरकरार। अवाम झुलस कर रह गए। स्पेन में हलाकतों की तादाद 300 से ज़ायद हो गई।
बरतानिया में आज भी गर्म तरीन दिन, दर्जा हरारत 39.9 डिग्री तक पहुँच गया। नीदरलैंड्स में दर्जा हरारत 40 डिग्री तक पहुँचने की पेशगोई, रेड अलर्ट जारी। सूरज के तेवर फिर बिगड़ गए। पारा हाई, कहर ढाती गर्मी से जानदार बेहाल होने लगे। मुल्क के मैदानी इलाके शदीद गर्मी की लपेट में, हवाएं भी थम गईं। पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान के मैदानी इलाकों में गर्मी अरूज पर। लाहौर में भी गर्मी की शिद्दत में इजाफा। कराची में आज रात और कल बूंदाबांदी का इम्कान। NTMA ने ग्लेशियाई झीलें फटने का अलर्ट जारी कर दिया। बड़ाई इलाकों में सैलाब और लैंडस्लाइडिंग का खदशा। चित्राल, सवात, दीर, कोहिस्तान, मानसेहरा की ज़िले इंतजामिया को पेश की इकदाम की हिदायत। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में 5.2 शिद्दत का जल्जला। बारखान, कोहलू, रखनी में जल्जले के झटके। मूसाखिल में होटल की छत गिरने से 2 मजदूर जख्मी हुए। गिंगरी में घर की छत गिरने से एक शख्स जख्मी। IPP को गिलगित काबीना में 5 अहम वजारतें दी जाएंगी। पीपल्स पार्टी और IPP के दरमियान पावर शेयरिंग फार्मूला सामने आ गया। ज़राए IPP के मुताबिक आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में भी दोनों जमातों के दरमियान सियासी मुफाहमत का इम्कान। वज़ीर आला पंजाब ने गवर्नमेंट में आई, सबसे पहली मीटिंग और सबसे पहला प्लान उन्होंने क्लीन एयर पंजाब का दिया, स्मॉग मिटिगेशन का दिया, क्लाइमेट चेंज का विजन दिया। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन फोर्स पंजाब का क्लीन एयर पंजाब प्रोग्राम चीफ मिनिस्टर पंजाब वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का आज अल्हम्दुलिल्लाह 1000 से ज़ायद एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन फोर्स दुनिया की बेहतरीन और जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के साथ 6 मल्टी सेक्टोरल सेक्शंस में क्लाइमेट स्क्वाड और क्लाइमेट वॉच की तरह काम कर रहे हैं। हम PTI की तरह मुल्क को दिवालिया नहीं कर रहे। PTI के बिलियन ट्री सुनामी से बड़ा फ्रॉड पाकिस्तान की तारीख में नहीं होगा। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब का सूबाई असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, वजीर आला मरियम नवाज सूबे की तरक्की और खुशहाली के लिए काम कर रही हैं। पंजाब हुकूमत ने स्मोक के खात्मे के लिए काम किया। पंजाब हुकूमत की सेहत के शोबे पर खसूसी तवज्जो है। वजीर इत्तलात तस्मा बुखारी ने कहा, हमने भी बतौर अपोजिशन वक्त गुजारा, 4 मिनट बाद बोले नहीं दिया जाता था। दुआ है अपोजिशन पे कोई ढंग का काम कर ले, पॉइंट स्कोरिंग ही इनका मकसद है। हर इंतखाबात में पीपल्स पार्टी की नशिस्तों में इजाफा हुआ। आइंदा इलेक्शन में भी PP पहले से ज़्यादा सीटें लेकर कामयाब होगी। सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह का सिंध असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, कराची में बहुत से तरक्याती मनसूबों पर काम जारी है। बाइख्तियार लोकल गवर्नमेंट सिंध में है। पंजाब के कानून में बल्दियाती इदारों के पास इख्तियारात नहीं। वजीर दाखिला सिंध जाल इंजार ने कहा, कोकीन डीलर को सख्त सजा मिलेगी। मुलजिमा पिंकी हो या कोई और, सब ताकतवर पकड़े जाएंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस की बलूचिस्तान में 2 कार्रवाइयाँ, 8 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक 25 और 26 जून को खारान और मसूंग में कार्रवाइयाँ की गईं। खारान में भारतीय हिमायत याफ्ता 3 दहशतगर्द हलाक, मुतादिद जख्मी हुए। मसूंग में खुदकुश हमलावर समेत 5 दहशतगर्द मारे गए। सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म वज़ीर दाखिला का कामयाब कार्रवाइयों पर फोर्सेस को खराज तहसीन। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से टेलीफोनिक राबता। देर-ए-अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार के अज़्म का अयादा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने अमन अमल को आगे बढ़ाने में पाकिस्तान के मुसलसल ताउन को सराहा। ईरानी अमले और माहीगीरों की बाहिफाजत वतन वापसी पर पाकिस्तान से इज़हार तशक्कुर। पाकिस्तान और ईरान का करीबी राबता बरकरार रखने पर इत्तेफाक।
बहरीन की मुबैना ईरानी ड्रोन हमलों की मजम्मत। वजारत खारजा ने एक बयान में कहा, ईरान की कार्रवाइयाँ खुद मुख्तारी की खुली खिलाफ वर्जी हैं, हमें दिफा का हक हासिल है, ईरान अमन को नुकसान पहुँचाने का जिम्मेदार है। अमरीका, इसराइल और लिबनान के सैफरीकी फ्रेमवर्क मुआहदे पर दस्तखत। वाशिंगटन में इसराइल लिबनान 5वें दौर के बाद मुआहदे पर दस्तखत किए गए। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का कहना है, मुआहदा हिज़्बुल्लाह को गैर मुसल्लह और इसके बुनियादी ढांचे को ख़त्म करने के तरीक़ाकार फराहम करता है। लिबनानी वज़ीर आज़म नवाब सलाम ने कहा, मुआहदे के तहत लिबनान की जिम्मेदारी मुल्क भर में रियासती अमलदारी कायम करना है। मकसद इसराइली फ़ौज का तमाम इलाकों से इनखला यकीनी बनाना है। मुआहदे पर रद्द-ए-अमल में हिज़्बुल्लाह रुकन पार्लिमान हसन फजल ने कहा, वाशिंगटन में जो कुछ हुआ वो इस्लामाबाद ट्रैक को सबूताज करने की कोशिश है। इसराइल से मुआहदे के खिलाफ लिबनान में एहतजाज। आलमी मंडियों में खाम तेल की कीमतों में मुसलसल कमी। WTI खाम तेल 3.74% सस्ता, कीमत $69 फी बैरल पर आ गई। ब्रेंट खाम तेल $72 फी बैरल पर ट्रेड। मर्बन खाम तेल के $66 फी बैरल में सौदे। दुनिया भर में तेल सस्ता, पाकिस्तान में आवाम रिलीफ से महरूम। पेट्रोल और डीजल की कीमतें एक हफ्ते के लिए बरकरार। हुकूमत ने डीजल और पेट्रोल पर लेवी में इजाफा कर दिया। ज़राए पेट्रोलियम डिवीजन के मुताबिक डीजल पर लेवी ₹6.57 बढ़ाकर ₹79.54 फी लीटर कर दी गई। पेट्रोल पर लेवी में 39 पैसे इजाफा, ₹66.64 फी लीटर मुकर्रर। पेट्रोलियम मसनूआत की आलमी कीमतों में बड़ी कमी, आवाम तक फ़ायदा ना पहुँचाने पर हुकूमत को तनकीद का सामना। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक ने एक्सप्रेस न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा, हुकूमत किसी शोबे को तरजीह नहीं दे रही। हुकूमत आलमी जिम्मेदारियों के दायरे में रहते हुए सारिफीन को फ़ायदा पहुँचाने के लिए पुरज़्म है। वज़ीर आज़म ने अब तक डीजल ₹200 और पेट्रोल की कीमत में ₹155 फ़ी लीटर कमी की। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है, हुकूमत ने साबित कर दिया वो आवाम की नहीं, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की नुमाइंदा है। हुकूमत का पेट्रोल पर आवाम को रिलीफ देने से गुरेज शर्मनाक फैसला है। जंग के दिनों में भी आवाम से पेट्रोल लेवी वसूल की गई। चीफ जस्टिस वफाकी आईनी अदालत अमीनुद्दीन खान का दौरा रूस। सेंट पीटर्सबर्ग इंटरनेशनल लीगल फोरम में शिरकत की। आलमी कानूनी शख्सियात से अहम मुलाकातें। तुर्की के वज़ीर इंसाफ से मिले। अदालती ताउन के चीफ फ़रोग पर भी गुफ्तगू की गई, जबकि चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान की ताजिकिस्तान के चीफ जस्टिस से मुलाकात हुई। अदालती रवाबित मजबूत बनाने पर इत्तफाक हुआ। हुकूमत की मुआशी इस्लाहात से कर्जों का दबाव कम, ज़र मुबादला ज़खायर में नुमायां बेहतरी। स्टेट बैंक के मुताबिक मरकज़ी हुकूमती कर्जों की शरह नमू गुज़श्ता 15 बरस की कम तरीन सतह पर आ गई। मुशीर वज़ीर ख़ज़ाना खुर्रम शहज़ाद के मुताबिक पाकिस्तान का मरकज़ी हुकूमती कर्ज 81.9 खरब रुपए है। कर्जों की वापसी में मुस्बत पेशरफ्त, ज़खायर में इजाफा देरपा हुकूमती पॉलिसियों और मौसर मुआशी इक़दाम का नतीजा है। पाकिस्तान आलमी क्रिप्टो अपनाने की दर्जाबंदी में तीसरे नंबर पर पहुंच गया। वज़ीर मुमलिकत और चेयरमैन बिलाल बिन साकिब का कहना है कि दुनिया के मालियाती कवायद दोबारा लिखे जा रहे हैं। मुस्तकबिल में पाकिस्तान अहम किरदार अदा करेगा। येलो लाइन BRT में 8.5 अरब रुपए करप्शन के साबिक प्रोजेक्ट डायरेक्टर येलो लाइन BRT ज़मीर अब्बासी कराची की अदालत में पेश। मुल्जिम ज़मीर अब्बासी 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर एंटी करप्शन के हवाले। अदालत का मुल्जिम को 1 जुलाई को दोबारा पेश करने का हुक्म। तफ्तीशी अफसर से पेशरफ्त रिपोर्ट तलब।
सब रोड जो अभी बनाई थी पूरी रोड को बर्बाद कर दिया इन्होंने। ये देखिए नीचे खड्डे भी हो गए हैं, गाड़ियां आती हैं तो फिर टेंशन हो जाती है लोगों को। नीचे भी धंस चुकी हैं 1-2 गाड़ियां पहले भी। काफी अरसे से हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि खुदाई चल रही है स्वी गैस वालों की, बहुत परेशानी की आलम है। अभी इन्होंने वाला रोड भी खोद दिया पीछे जो बिल्कुल नया बना था। थोड़ा सा काम होता है फिर बंद, फिर थोड़ा सा काम होता है फिर बंद, फिर थोड़ा सा काम होता है फिर बंद। रिक्वेस्ट ये कि प्लीज रिक्वेस्ट है कि इसको करवाएं और ताकि हमारी जिंदगी में सुकून आए। इन लोगों ने नई कंस्ट्रक्शन शुरू करी थी, इन लोगों ने ना कुछ लगाया हुआ था बैनर, ना कुछ लगाया हुआ था। मैं ऐसे जा रहा था, रात का टाइम था, लाइटें भी इन लोगों ने नहीं लगाई हुई यहाँ पे। मैं ऐसे जा रहा था, मेरा इतना एक्सीडेंट हुआ है, मेरा पूरा पाँव छिला हुआ है यहाँ पे। कराची की सड़कें खंडरात में तब्दील, यूनिवर्सिटी रोड 5 साल से तबाहाली का शिकार। शहर कायद की सड़कें शहरियों के लिए इम्तिहान बन गई। टूटी सड़कें हादसात का सबब बनने लगी। कोई सड़क बन जाए तो यूटिलिटी लाइनों के लिए खोद दी जाती है। गुलशन इकबाल ब्लॉक 13 एक ही तामीर सड़क को जेर तामीर कर दिया। शहरी देखकर हैरान व परेशान। कराची सुरजानी में शोहर के मुबैना तशद्दुद से जाम हक मिसबा केस में पेशरफ्त हुई। अदालत हुक्म पर 18 साल मिसबा की खबर कुशाई मुकम्मल। मौत की असल वजूहात जानने के लिए मेडिकल बोर्ड ने जस्द खाकी का ज़रूरी मुआयना किया, शवाहिद हासिल किए। 18 साल मिसबा शोहर के मुबैना तशद्दुद से 9 जून को दम तोड़ गई थी। मकतूला का शोहर शहरियार पुलिस की हिरासत में है। सरगोदा में 7 साला मुंतहा ज़हरा कत्ल केस की तहकीकात जारी। डीपीओ के मुताबिक दुकान 2 अफराद के दरमियान शराकत के तौर पर चलाई जा रही थी। लेन देन का तनाज़ा मंजर आम पर नहीं आया। तहकीकात के दौरान 5 अफराद के किरदार का जायजा लिया जा रहा है। 4 अफराद हिरासत में हैं। मुलजिम का शाम को दुकान बंद होने के बाद बच्ची की लाश ठिकाने लगाने का इरादा था। मुंतहा कत्ल केस के जिम्मेदारों को करार वाकई सजा दिलवाएंगे। रावलपिंडी में गैरत के नाम पर कत्ल की गई सिदरा बीबी केस में बड़ी पेशरफ्त। मुकदमे में दहशतगर्दी की दिफात शामिल। केस सेशन कोर्ट से इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में ट्रांसफर। लव मैरिज के बाद सिदरा बीबी को जिरगे के हुक्म पर कत्ल कर दिया गया था। कराची में डाकुओं ने एक और शहरी की जान ले ली। दुआ चौक के करीब डकैती मज़ाहमत पर शहरी कत्ल। पुलिस के मुताबिक डाकू ने मज़ाहमत पर 45 साला इमरान को गोली मारी। लियाकताबाद में मुबैना पुलिस मुकाबला, 2 डाकू हलाक। कोयटा में फायरिंग से मारूफ ताजिर जाम हक हो गया। पुलिस के मुताबिक हाशिम खान नूरजई की लाश अस्पताल मुंतकिल कर दी। वज़ीर दाखिला बलोचिस्तान मिर्जा लांगो का नोटिस, वाक़े की रिपोर्ट तलब। सियालकोट में प्लॉट के तनाज़े पर मुसल्लह अफराद का बाप बेटे पर तशद्दुद। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मुलज़िमान ने मुक्कों और डंडों से तशद्दुद का निशाना बनाया। मुतासरा शख्स को गाड़ी में बिठाने की कोशिश, भागकर जान बचाई। जॉर्जिया की पार्लियामेंट अखाड़ा बन गई। अरकान की एक दूसरे पर मुक्कों की बारिश। झगड़े के बायस पार्लियामेंट की कार्रवाई मुअत्तल करना पड़ी। फीफा वर्ल्ड कप में फ्रांस ने नॉर्वे को 4-1 से शिकस्त दे दी। उस्मान की हैट्रिक, 32 मिनट में 3 गोल किए। सेनेगाल ने इराक को 5-0 से हरा दिया। स्पेन ने यूरुग्वे को 1-0 से मात दी। केप वर्डे और सऊदी अरब के दरमियान मैच बगैर किसी गोल के बराबर रहा। बेल्जियम ने न्यूजीलैंड को 5-1 से हराया। मिस्र और ईरान का मुकाबला 1-1 गोल से बराबर रहा। फीफा वर्ल्ड कप में आज रात और सुबह सवेरे 6 मैचेस खेले जाएंगे। रोनाल्डो और मेसी भी एक्शन में होंगे। बदीन में गधा मंडी सज गई। मुख्तलिफ नस्लों के गधों की खरीदो फरोख्त। पंजाब, बलूचिस्तान और सिंध से हजारों गधों को मंडी लाया गया। और बड़े आलमी खतरे से कैसे निपटा जाए। मशहूर वीडियो गेम पर मबनी एक्शन ड्रामा फिल्म स्ट्रीट फाइटर का नया ट्रेलर जारी। फिल्म रवां साल 16 अक्टूबर को सिनेमा घरों की जीनत बनेगी।